ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। भाई देखिए, ये देश की आज़ादी से क्या ये 200 साल पुराना कानून है। इस्लामिक कानून अलग है और सोशल जो है कानून अलग है, तो ये कानून में कोई तब्दील नहीं हो सकती है। ज़्यादा दिक्कत है मुसलमानों का अपना एक रहन सहन और ज़िंदगी का गुजारने का अपना एक तरीक़ा है, उस तरीके पे कायम रहेंगे। यकसा सिविल कोड इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। और जब ये कल की मैं कहानी सुन रही थी, भाषण सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये कहानी किस ओर जा रही है। कहाँ गरीबी से अमीरी की तरफ, कि हिंदू से मुस्लिम की तरफ, कि ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी कहानी कहाँ चल रही है। अगर आप पसमानदा मुसलमानों को ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो इस्लाम मजहब में कोई गरीब अमीर माना ही नहीं जाता। तो ठीक नहीं होगा। और आज तक जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने काफ़ी लॉलीपॉप जी काफ़ी चीज़ें कही कि मुसलमानों के लिए ये कर देंगे। अब NRC और ये जो कानून बनाए उसमें कितना उद्यम हुआ, कितने लोगों की जाने गई, कितनी कुर्बानियाँ हुई। तो जो उन्होंने हल किया उसके लिए तालियां, उसके लिए शाबाशी। लेकिन शाबाशी का मतलब ये नहीं कि घर में घुस के आप एक को शाबाशी दें, 4 को सूली पर चढ़ा दें। ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप एक शाबाशी देने के लिए काम कर रहे हैं तो 4 को आप उसको सूली पर चढ़ा देंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में भारत का मुसलमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। वैसे तो देखा जाए तो ये सबके लिए है, लेकिन इस बहाने विपक्षी पार्टियां भी जहां एक और आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर अलग से बैठक करके अपना स्टैंड तय करने का मन बनाया है। लेकिन इस बीच जो आम मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं? हम लखनऊ की शाही मस्जिद में हैं और यहाँ पर अभी ज़ुहर की नमाज़ हुई है और बहुत सारे जो आम नागरिक हैं वो हमारे साथ हैं और इस बात पर अपनी राय रखेंगे। ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि पसमानदा मुस्लिम पिछड़े हैं और उनको वो आगे लाना चाहते हैं। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है हकीम शमशुद्दीन बेग। ये बताइएगा कि जो पीएम ने कल बात कही, एक तो उन्होंने कहा कि यूसीसी ज़रूरी है, एक घर में अलग अलग कानून कैसे चलेंगे, इस बात से सहमत हैं आप? भाई देखिए, ये देश की आज़ादी से क्या ये 200 साल पुराना कानून है। इस्लामिक कानून अलग है और सोशल जो है कानून अलग है, तो ये कानून में कोई तब्दील नहीं हो सकती है। जैसे कुरान एक ऐसी चीज़ है उसमें कोई नुक्ता नहीं रख सकता। इस्लाम मज़हब में नमाज ज़रूरी जैसे है तो वो ज़रूरी है, तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता। इस वजह से ये जो कानून लगाना चाहते हैं सबका कानून एक जैसा हो जाए। ये हिंदुस्तान ऐसी गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो उस समुदाय में मुस्लिम कानून जो बना हुआ है पर्सनल लॉ बोर्ड, वो उसको कहीं अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और वो करना चाहते हैं मोदी जी तो गलत है। वो एक बात जैसे ये कही गई कि जो एक घर है उसमें अलग अलग कानून कैसे चलेगा, तो देश में कैसे चल सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कल ये बात कही। आपको लगता है जब आप लोग लॉ ऑफ द लैंड को मानते हैं, आईपीसी सीआरपीसी को मानते हैं, दूसरे कानून को मानते हैं, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड से आम मुसलमानों को दिक्कत है? अगर है तो वो दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुसलमानों का अपना एक रहन सहन और ज़िंदगी का गुजारने का अपना एक तरीक़ा है, उस तरीके पे कायम रहेंगे। यकसा सिविल कोड इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अलग अलग मज़ाहिब हैं, अलग अलग उनका रहन सहन का तरीक़ा है। वो उसमें कोई आदमी जो है पाबंदी नहीं लगा सकता है। और दूसरी बात ये है, क्या मुल्क तरक्की कर ही रहा, पहले से भी कर रहा, अभी भी कर रहा और आइंदा भी करता रहेगा। तो इस पॉइंट को लेकर के अगर मुल्क की तरक्की रुक रही है तो ये गलत कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद साहब ने जो बात कही कि तरक्की मुल्क कर रहा है, तो इस बात को लेकर के अब ये बात नहीं उठनी चाहिए। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जो पसमानदा मुस्लिम हैं यानी जो पिछड़े हुए मुस्लिम हैं, उनको किसी पार्टी ने उनका भला नहीं किया। अब तक वो पिछड़े हुए हैं, वो भला करना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा है। आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए क्या किस इस बात से सहमत हैं आप? हाँ, प्लीज बात करिए। आप बताइए, नाम बताइए अपना। मोहम्मद कमाल।
क्या इस बात से सहमत हैं जो पसमानदा मुस्लिम की बात हुई कि अभी जैसे मुल्क की तरक्की की बात हुई लेकिन वो अभी तक पिछड़ा हुआ है, तो कोई राजनीतिक दलों ने आपका भला नहीं किया, प्रधानमंत्री जी का ठीक है, पसमानदा मुस्लिम को अगर बढ़ावा देना चाह रहे हैं, पर यूसीसी का मतलब क्या है अभी तक किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है ना। यूसीसी मतलब अभी कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे हिंदू में 7 फेरे लेते हैं, वो भी हमको फेरे लेने पड़ेंगे क्या? यूसीसी कानून एक है तो या एक का क्या मतलब है, कैसे करेंगे? ये आपको लगता है कि इस हद तक उसमें बात होगी? और क्या मतलब यूसीसी का मतलब क्या है उसको बताएं तो। पसमानदा अगर करें तो उसमें क्या दिक्कत है? पसमानदा अगर बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब हैं तो बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। यूसीसी के बारे में आप लोगों से बात किसी ने नहीं की? किसी आपके धर्मगुरु ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी? जैसे हमारे घर में बहनें हैं उनको जो है 33% मिल रहा है। अब ये एक कानून बनेगा तो बराबर का अगर 1 रुपया उनको मिलता है तो 1 रुपया बहन को भी मिलेगा। हमारा जो है पुराना चला आ रहा है। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है। ये बताइए कि जो बात हो रही है, एक तरफ तो कोशिश विपक्षी एकता की हो रही है भाजपा के खिलाफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने आड़े हाथों लिया उन सियासी दलों को। आपको लगता है कि ये चुनाव के समय ये बात है या यूसीसी से वाकई मुसलमानों को कोई दिक्कत है? जैसे ये साहब कह रहे हैं, उसे लग रहा है यूसीसी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो ये भी एक वजह है कि पता नहीं है इसलिए विरोध कर रहे हैं, या पता है तब भी आपका विरोध है? मैम, इसमें तो ये है कि पहली बात तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है यूसीसी का, और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये बात आ रही है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे सरकार में लोकसभा जीत के, तो पहले ये चीज़ क्यों नहीं याद आई? और जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप मिल रही थी हिंदुस्तान में, तो उसको क्यों रोका गया? उससे लोगों को, मुस्लिम पसमानदा वालों को कितना नुकसान हो रहा है। आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप जो रोकी गई है उससे पसमानदा मुसलमानों को नुकसान हुआ है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शबाना खान है, मैं पेशे से टीचर हूँ। और जब ये कल की मैं कहानी सुन रही थी, भाषण सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये कहानी किस ओर जा रही है। कहाँ गरीबी से अमीरी की तरफ, कि हिंदू से मुस्लिम की तरफ, कि ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी कहानी कहाँ चल रही है। अगर आप पसमानदा मुसलमानों को ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो इस्लाम मज़हब में कोई गरीब अमीर माना ही नहीं जाता। जब आप मस्जिद में घुसते हैं तो सब एक बराबर हो जाते हैं, एक सब में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसको हम कहीं दूर हटा के खाना नहीं खिलाते, एक साथ खाना खिलाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं, तो उसमें किसी अगले को ये है कि अगर कोई गरीब है तो उसको आप अपने पैसे से बराबर कर दीजिए, उसको बिजनेस करवा दीजिए, उसको नौकरी लगवा दीजिए, ना कि आप ये कह दीजिए कि वो पसमानदा है तो उनको हम अपने कानून के तहत में अपने अंडर में ले लेंगे। इस तरह कोई कानून ये नहीं कि एक जो है डंडे से सबको हाँकना। एक डंडे से दुनिया में, समाज में जो सब लोग रह रहे हैं तो उनको आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते। अगर हिंदू है तो हिंदू के अपने रीति रिवाज हैं, जो मुस्लिम हैं उनके अपने रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाजों को आप कैसे एक साथ कर देंगे? नहीं, जो बात हो रही है, देखिए, उसमें जो बात हो रही है वो ये है कि धार्मिक आज़ादी का सबको अधिकार संविधान से मिला हुआ है। आपको लगता है कि यूसीसी अगर आएगा तो इस तरह का कुछ संकट होगा? नहीं तो आपके, लेकिन आपको यूसीसी के बारे में कुछ जानकारी है या आपको ऐसा लगता है, भ्रम है? हमें मालूम हुआ है कि यूसीसी जो कानून आएगा वो सब समुदाय के लोगों के लिए वो लागू होगा। तो सब समुदाय के लिए जो इस्लामिक कानून है, मुस्लिम समुदाय के लिए खासकर, उस पर भी वो लागू होगा। तो ये मुस्लिम समुदाय जो लोग हैं वो इस पे बिल्कुल नहीं तैयार हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग, जो इस्लामिक समुदाय के लोग जो हैं वो अपने इस्लामिक कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। नमाज है उनकी, जैसे कुरान है, हदीस है, शरा के हिसाब से निकाह है, ये सब वो अपने हिसाब से करते चले आ रहे हैं। आज से नहीं, कई 100 साल पहले से चले आ रहे हैं। तो वो चीज़ इस्लामिक कानून पे नहीं लागू होना चाहिए। और बाकी सब कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, ये कानून लगाने से, सबके ऊपर थोपने से वो ठीक नहीं होगा। और आज तक जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने काफ़ी लॉलीपॉप जी काफ़ी चीज़ें कही कि मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, अब NRC और ये दो कानून बनाए,
उसमें कितना उद्यम हुआ, कितने लोगों की जाने गई, कितनी कुर्बानियाँ हुई। उसके बाद कहा हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, मैं बैरिक नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, मोदी जी ने जो पसमानदा वाली बात कही उससे आप लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव के पीडीए से या मायावती का जो मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन है उससे सहमत हैं? किसके साथ जाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? अगर आपको क्या लगता है अभी सोच के? हिंदुस्तान में जो भी लीडरान है वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो मेहनत करना चाहें करें, लेकिन जो हमारा जो घरेलू तालीम है उससे हम हटना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसी में हमारी ज़िंदगी है, उसी में हमारी मौत है। ठीक है, तो उससे हम हटना नहीं चाहते हैं और अपनी तरक्की के एतबार से जो कुछ जैसी मेहनत करना चाहते हैं करें। पसमानदा को अगर इतनी ज़्यादा मोहब्बत है तो उनको तालीमी एतबार से उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी फ़ीस माफ़ की जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ, मोहल्लों से और घरों से उन बच्चों को लाया जाए जो तालीम से भाग रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है, किस घर के अंदर कितना है। अच्छा, ये बताइए, दूसरे जो सियासी दल हैं, चाहे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं या इवन असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर अब आ रहे हैं और एक तरह से बात कर रहे हैं, उन लोगों से कुछ उम्मीद आपको है? मैं अभी तो जो दूसरी बार जो बने हैं केंद्र में, तो पहली बार तो इनको ये सोचना चाहिए था कि पसमानदा के लिए क्या हमें इनके लिए सोचना है, करना है। अब जब दूसरी बार आए, अब ये 2024 इलेक्शन हो रहा है, ये एंड टाइम पे क्यों इस बात को रखा गया और खास करके मुसलमानों को टारगेट बना के ये बात कही जा रही है। अगर इतना ही सोच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसका अगर सबकी तरक्की होगी तो मुस्लिम की भी तरक्की होगी, तो देश आगे बढ़ेगा, उसमें कोई आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एजुकेशन बढ़ेगी तो लोग अच्छी तरह से अपना सब काम धंधा कर सकेंगे। नहीं तो पसमानदा मुस्लिम्स का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो, या अखिलेश यादव का पीडीए या मायावती जी का एमडी कॉम्बिनेशन, किसके साथ? किसी के साथ नहीं। पसमानदा अगर वो गरीब है उसकी मदद करना चाहिए, जैसे बता रहे हैं भाई साहब नौकरी देना चाहिए, ये करना चाहिए। पसमानदा थोड़ी ना, मुसलमान सब एक होता है यहाँ पे, मुसलमान पसमानदा से नहीं मतलब है। पसमानदा और तरक्की याफ्ता का कोई तस्वुर नहीं है। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ये मुसलमानों का सोचना है। पसमानदगी अगर उनके अंदर है, कुछ लोग पिछड़े हैं ना मुस्लिम समुदाय में, ये तो आप मानते हैं? समाज के अंदर पिछड़े हैं। नहीं तो जाति आपको लगता है कि मुस्लिम में उसने समाज कुछ पिछड़े हैं। में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी भी तरक्की के बारे में सोचा जाए, मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचा जाए, देश आगे बढ़े। लेकिन ये अलगाववादी चीज और दूसरों को जहनी तौर से परेशान करने वाली चीज ये देश को पीछे करेगा। अभी ये तय नहीं किया है आप लोगों ने कि कौन सा फॉर्मूला सबसे ठीक है, अखिलेश यादव जी का यहाँ उत्तर प्रदेश में या प्रधानमंत्री जी का? किसी का फार्मूला अपना फार्मूला अपने पास रखें। जो मुस्लिम का फार्मूला है वो उनका बिल्कुल सटीक है। जब से दुनिया कायम हुई, जब से दुनिया रहेगी, तब तक वही अमर रहेगा, वही अजर रहेगा। लेकिन 3 तलाक के बहाने भी बहनों का शोषण होता था, ये भी प्रधानमंत्री जी ने। वो पसमानदा में नहीं आता, वो तो लेकिन वो मुद्दा भी घरेलू हिंसा में आता है। वो मुद्दा भी सॉल्व किया बीजेपी ने, ऐसा प्रधानमंत्री। तो जो उन्होंने हल किया उसके लिए तालियां, उसके लिए शाबाशी। लेकिन शाबाशी का मतलब ये नहीं कि घर में घुस के आप एक को शाबाशी दें, 4 को सूली पर चढ़ा दें। ये चीज सही नहीं है। अगर आप एक शाबाशी देने के लिए काम कर रहे हैं तो 4 को आप उसको सूली पे चढ़ा देंगे, ये चीज गलत है। आप जो समाज में हो रहा है, मुस्लिम के लिए जो मजहब है, मुस्लिम मजहब जो है वो सबसे बेहतर, सबसे उम्दा है। और आज नहीं, आने वाले कल में जितने भी दुनिया के लोग हैं वो एक ना एक दिन इस्लाम मजहब। अभी आपने ये तय नहीं किया कि पीडीए अखिलेश यादव का या बीजेपी या ओवैसी या मायावती? हर मुस्लिम समाज ने आपस में ये तय किया जो यूनाइट होके गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से इस मुल्क में खिदमत खल्क करेगी, उसके साथ हर मुसलमान, हर लोग उसके तन मन धन से उसका साथ देंगे। तो ये आम मुसलमानों की आवाज़ है कि इस मुल्क की तरक्की होनी चाहिए और जो उस तरक्की की बात करेगा, जो आम मुसलमानों की बात करेगा, उनका साथ देंगे। जाहिर सी बात है कि ये सियासत है तो अभी कोई पत्ते नहीं खोलना चाहता, लेकिन इतना तय है कि यूसीसी को लेकर के जो भ्रम है वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विरोध अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी तरह से अगर किसी कम्युनिटी को आगे लाना है तो तालीम उसका एक ज़रिया है, रोज़गार उसका एक ज़रिया है। लेकिन अभी इस बात से सहमत नहीं हैं, यहाँ के लोग सहमत नहीं दिख रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।